बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकमल वैसी अल फजर टीवी के स्टूडियो में, और आज हम बात करेंगे तंजीम अल फजर पाकिस्तान के हवाले से। तंजीम अल फजर पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त हमारे साथ यंग वुमेन बैठी हैं, दोनों लीड कर रही हैं यंग वुमेन को, और जिसमें अरूज तारड़ है। अरूज तारड़ जो है सेक्रेटरी हैं तंजीम अल फजर पाकिस्तान की। अल फजर टीवी के हवाले से वो उसको देख रही हैं एज ए डायरेक्टर न्यूज़। और आपको जी खुश आमदीद। थैंक यू। और उनके साथ हैं अनम थंदू। अनम, आपको भी खुश आमदीद। आप एक यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया कंप्यूटर से, और उसके बाद आप एक अदारे में भी आप वुमेन को लीड कर रही हैं। आपको भी हम दोबारा आगे खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे फोरम में तशरीफ लाए। अरूज, आप देखें कि आपने 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक बहुत सारे प्रोग्राम आपकी निगरानी में हुए और आपने उसको लीड किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम करने से जो वुमेन है इम्पावर हुई? थैंक यू सो मच। पहले तो आपने हमें इस काबिल समझा कि हम वीमेन के हवाले से इस फोरम के थ्रू बात कर सकें। 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक अल फजर ने वीमेन का पूरा वीक जो है वो सेलिब्रेट किया, और इसी वीक में हमने जो बुक एक पब्लिश करवाई है वो भी वीमेन को सेलिब्रेट डेडिकेट की गई है। इसके बाद हमने एक मैगज़ीन जो है, जो हमारा हर साल हर महीने हमारा पब्लिश होता है, तो इस महीने जो हमारा मैगज़ीन पब्लिश हुआ है वो भी हमने वीमेन को डेडिकेट किया है। तो इस वीक में हमने जो डिफरेंट वॉक्स जो हैं वीमेन के हवाले से, वीमेन राइट्स के हवाले से डिफरेंट वॉक्स की हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमने सेमिनार मुनक्कद किए हैं ताकि वीमेन को उनके राइट्स के बारे में आगाही दी जाए, उनको एजुकेशन में जो इश्यूज़ हैं या उनको एम्पावर करने के लिए, ना सिर्फ जैसे कि डिफरेंट NGOs जो हैं वो प्रोग्राम्स तो मुनक्कद करती हैं, ठीक है, उन्हें स्किल्स दी जाती हैं, स्किल्स के बारे में बहुत सारी NGOs जो हैं वर्कशॉप्स करवाती हैं, लेकिन उनको एम्पावर नहीं किया जाता। तो हमारा मकसद यही है कि हम उनको एम्पावर करें, उनकी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश किया जाए। बड़ी अच्छी बात की आपने कि आप चाह रहे हैं कि ऐसी जो वुमेन हैं, जो स्टूडेंट हैं या पढ़ के वो डिग्री लेके घरों में बैठी हैं या मुख्तलिफ इदारों में हैं, कि उनमें जो टैलेंट है वो उभरा जाए। तो अनम, आप हमारे साथ आप भी बैठी हैं कि आप इस बारे में क्या बताती हैं कि जो वुमेन है पढ़ लिख के घर बैठ जाती हैं, आप उनको चाहती हैं कि वो आगे बढ़ें, और आपके दिन में क्या प्लान है? जी, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटेड मी। तो सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो वुमेन जो है वो पढ़ रही हैं, वो अगर तो वो पढ़ रही हैं, और ज़ाहिर बात है जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो वो तालीम हासिल करती है, तो उसे चाहिए कि वो बाहर निकले, वो जॉब करे, वो अपनी नॉलेज को इन्हेंस करे, ना कि पढ़ के सिर्फ घर बैठ जाए और एक चार दीवारी में बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो सिर्फ पढ़ लिख के घर बैठ जाएगी तो उसका मकसद जो है ना वो एक तरह से मर जाएगा। उसको चाहिए कि अगर वो पढ़ती है तो वो इसको इन्हेंस करे, बाहर निकले, अपने फ्यूचर को ब्राइट देखे और एक गोल सेट करे कि भाई मैं अपना गोल कहाँ सेट कर रही हूँ, उसे फर्दर लेकर चले। जी सर। अरूज, आपने MS किया, और आपके जो 2 थीसिस थे वुमेन के बारे में, उसका हमें बताएं, और आके जो आप PhD करना चाहते हैं वो किस इशू पे इस इशू पे करना चाहते हैं? सर, जो मैंने थीसिस किए हैं, MS में मेरा जो था क्वालिटी थीसिस था, वो था पोर्ट्रेट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन पाकिस्तानी टीवी ड्रामास। कि पाकिस्तानी टीवी ड्रामास जो हैं उनका ज़्यादा फोकस जो है वीमेन वायलेंस पे ही होता है। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि कौन से टीवी ड्रामास जो हैं वो वायलेंस को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, या वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वीमेन पे वायलेंस वीमेन ही कर रही हैं या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने एंड पे यही कंक्लूड किया कि वीमेन पे जो वायलेंस है वो मेल नहीं कर रही, वो मैं नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक यही है, अलमिया है कि हम कहते हैं कि औरत पे तशद्दुद मर्द कर है, ठीक है। इस थीसिस के बाद मैंने ये कंक्लूड किया कि डिफरेंट ड्रामास देख के और सर्वेज और केस स्टडीज करके मैंने यही कंक्लूड किया कि वीमेन पे तशद्दुद वीमेन ही कर रही हैं, वो किसी ना किसी शक्ल में, चाहे वो सास हो या कोई हो, हाँ, कोई भी रिश्ता हो। उस नाम लेने की बजाय हम ये कहेंगे वो जेलसी का फैक्टर आ सकता है। और उसमें ये एक बड़ा आपका टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है, और इसमें जैसे आम लोगों के ज़हन में होता है कि एक ख़वातीन पे या जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हाँ, वो बंदा करता है और मेल करते हैं।
तो ये बड़ा एक अहम टॉपिक था। एक आपका और था टॉपिक जो यूजेज ऑफ सोशल हाँ जी, उसके बारे में जरा बताएं व्यूअर को। जी जी, वो ये था कि वीमेन जो वर्किंग वीमेन हैं या घर बैठी खवातीन जो हैं वो सोशल मीडिया वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करती हैं या दोनों में से कौन सी यूज़ करती हैं, ठीक है। तो वही था कि जो घर बैठी खवातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, हाँ, वो ज़्यादा यूज़ करती हैं क्योंकि वो फ्री होती हैं और उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती इसलिए। अच्छा, आप पीएचडी का आपका है उसके बारे में आप करती हैं, राइट्स के बारे में आपके, तो वो कहाँ तक आपका पहुंचा, उसका टॉपिक आप उस पर शुरू कर दिए काम आपने? जी बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ कि मैं पीएचडी करूँ और इंशाल्लाह मैं राइट पे, जी जी बिल्कुल वीमेन राइट्स पे ही करूँ, ना सिर्फ वीमेन राइट्स पे बल्कि मैं शहरियों के पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके जो कॉमन राइट्स हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते, ठीक है। जैसे वीमेन हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, ना सिर्फ वीमेन बल्कि हमारी सोसाइटी के मेल्स जो हैं उन्हें भी अपने राइट्स का नहीं पता होता, ठीक है। मैं इन पे चाहती हूँ कि उन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो और वो उस चीज़ के बारे में कोई भी उन्हें इशू हो तो वो उस बारे में स्टेप ले सकें। जी अनम, आप बताएं, जैसे इन्होंने 2 टॉपिक पे बात की जी जी, और ये पीएचडी का थीसिस करने जा रही हैं जी जी, जिसमें राइट्स के बारे में बात हो, सिटीजन राइट्स के, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो उनके राइट्स के बारे में। तो आपके दिन में ऐसे टॉपिक आगे आने चाहिए कि हर इंसान को अपने राइट के बारे में पता हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अपने राइट्स के बारे में पता होगा, मेल हो या फीमेल हो, तो मुआशरा जो है जल्दी तरक्की करेगा। क्योंकि अगर आप अपने राइट्स पे चलते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। बेसिकली हमारे मुआशरे में ना जो वुमेन है ना उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि पहली बात और थी, लेकिन जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता जा रहा है, जो वुमेन्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने राइट्स को समझें। और सबसे बड़ी बात है अपने हक पर बोलना। जो इंसान अपने हक पर नहीं बोलता वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक बुराई को भी दबा लेते हैं ना, तो उसमें गलत आप खुद ही होते हैं, क्योंकि अपने आप को मार आप खुद ही देते हैं। बेसिकली अगर वुमेन इंडिपेंडेंट होगी तो वो, अब ज़ाहिर बात है कि अगर लड़की की शादी होती है तो वो अपने स्टार्टिंग यही है, एक तल्ख हकीकत है, आप इसे एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि अगर वो अपने हस्बैंड से, ज़ाहिर बात है अगर वो डेली रूटीन में अगर वो कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3rd डे कह देंगे भाई मेरे पास तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है। अगर तो वो इंडिपेंडेंट होगी, दोनों में जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी, दोनों घर को लेके चलेंगे, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन सर्वाइव कर सकते हैं माशरे में। अच्छा, इसमें जो बात एक और आपकी बातों से एक बात सामने आई है जी जी, कि बहुत सारी जो वुमेन हैं वो आगे बढ़ रही होती हैं और जैसे अच्छी पोस्ट पे चली जाती हैं, पीएचपी हैं, डॉक्टर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो उस फील्ड में नहीं होते, वो जेलसी फील भी करते हैं। ऐसे तो ऐसा क्या आप देख रही हैं कि ऐसी, वो तो बहुत सारी मैंने ऐसी फैमिली देखी हैं वो उनकी सेपरेशन तक हो गई है। जी जी, तो उस पे क्या रोल अदा करना चाहिए सोसाइटी को? जी जी सर, उसमें मैं यही रोल अदा करूंगी अपने जो मेरी जो है माइंड कहता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी माइंड की, आपकी सोच की। अगर एक लड़की अच्छा जो है वो अच्छी फील्ड पे चली गई है, अच्छा अर्न कर रही है, तो अगर तो उसका हस्बैंड जो है, अगर उसकी नेचर अच्छी होगी, उसकी सोच अच्छी होगी, मुस्बत होगी, तो वो अपने घर को भी मुस्बत लेके चलेगा, अपनी वाइफ को भी मुस्बत लेके चलेगा। और अगर उसमें जेलसी फैक्टर होगा तो कि वो अपनी वाइफ को आगे जाहिर बात है, अगर एक मैन जो है उसके पास अच्छा सोर्स नहीं है, वो नहीं कमा पा रहा, तो वो अपनी वाइफ को देख के अगर तो जेलसी फील करेगा तो ना तो खुद कामयाब होगा और अपना घर अपने हाथों से ही तबाह कर देगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि सारी बात होती ही सोच की है। अगर आपकी सोच मुस्बत है ना, तो मेरा ये ख्याल है कि घर भी अमन का गहवारा बना रहेगा और मुआशरा भी। जी। अच्छा रोज, इनकी अनम की बातों से एक और बात मुझे सवाल आया है ज़हन में कि इस सारी चीज़ों के पीछे तो माइंड सेट वाली बात है कि हमारा जो सोसाइटी का अगर माइंड सेट ही नहीं है तो उस पर भी वर्क करना चाहिए हमें। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं आप। जैसे लोगों में ऐसी जेलसी फैक्टर देख के उनमें डिप्रेशन हो जाता है, और जो हमारी सोसाइटी का अलमिया है, आज हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। और एक दूसरे की काउंसलिंग कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। हमें सबको, बल्कि हमें भी काउंसलर की जरूरत होती है, सबको चाहिए। अगर उनके पास काउंसलर नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बिहाफ पे एटलीस्ट डायरी लिखना शुरू कर दें, ताकि वो अपने कैथारसिस जो है वो निकाल सकें। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो उसको एज इंसान सोशल
मिलना जुलना भी चाहिए, बिल्कुल। और मिलने जुलने से बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी बातें हैं वो ख़त्म होंगी, तो माइंडसेट भी चेंज होगा लोगों का। तो जी। मतलब आप माइंडसेट जैसे लोगों के, जी, जी। आप जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, फिर जी, एक जी। अदारे में भी आप हम्म। काम कर रहे हो, लोगों का अभी तक जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, उस पर आप क्या चाह रहे हैं? जी सर, इस पे सारी बात यही होती है कि आप अपना एनालिसिस कितना करते हैं डेली बेस पे। जो इंसान अपना एनालिसिस नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक अच्छा इंसान बन पाता है, क्योंकि कोई इंसान मुकम्मल नहीं है। अगर आप सारे डेली रूटीन में अपना सारे दिन में रात बैठ के अपना एनालिसिस करते हैं ना कि मुझ में क्या है और मैंने आज क्या गलती की है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि सारी बात ही एनालिसिस की होती है। अगर आप एनालिसिस करेंगे, अपना दूसरे को गलत कहने से पहले अपने आप में देखेंगे मेरे में क्या गलती है, क्योंकि अगले को ठीक करने के लिए बेहतर वही होता है जो आप अपने आप को पहले ठीक करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, माइंडसेट आप अपने अंदर से लेके चलते हैं, ना कि सबसे पहले दूसरे का माइंडसेट ठीक करें कि भाई अपना माइंडसेट आप ठीक करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि माइंडसेट आप अपने ऑन से स्टार्ट करें, तो देन अदर पर्सन खुद ही देखे अगर तो वो होगा कि भाई मैं इसको पिक करना चाहता हूँ, अगर उसकी सोच पॉजिटिव है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ज़रूर जो है ना उस पे चलेगा और उस चीज़ को फोकस करेगा। जी सर। रोज जैसे इन्होंने बात की, ये समाजी रवैयों की भी बात हो रही है कि एक इंसान है कि आप समझते हो कि मैं MS किया है और पढ़ी लिखी हूँ और मैं जो बात करूँगी वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वालिदैन को कन्वेंस करने के बावजूद भी कन्वेंस नहीं कर पाते। ऐसी बात है कि रवैये जो है लोगों के, चाहे वालिदैन के हैं या समाजी रवैये हैं, उनको आप चेंज कर सकती हैं? ये जो है वालिदैन को कन्विंस करना, सबसे पहले तो ये एक जनरेशन गैप आ जाता है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को या बड़े बहन भाई उनके साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते सही तरीके से, तो सबसे पहले तो हमें ये जनरेशन गैप जो है उनको कन्वे फिर कैसे आप करते हैं? या आपने एक मैसेज उनको कन्वे करना है तो वो आप ये समझे कि उनका एक गैप है? हाँ, वो जनरेशन गैप सबसे पहले हमें खत्म करना चाहिए, ठीक है। वो जनरेशन गैप कैसे? जैसे आपके वालिद हैं, आपके बड़े भाई हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको आपने एक मैसेज देना कि ये मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरी एक बात जो सही है, वो उनको सही तरीके से कन्वे कैसे करेंगे? ये एक समाजी रवैये की बात जी, समाजी रवैये हम इसी तरह से ठीक कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जैसे आजकल यंग जनरेशन जो है वो फ़ोन पे लगी रहती है, ठीक है। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ और घर में बाकी जो मेंबर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने फ़ोन को छोड़ के सारा टाइम, मतलब सारा टाइम तो नहीं है, हम अपना कुछ टाइम जो है अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दें, ताकि जनरेशन गैप जो है वो खत्म हो सके। जबरदस्त कि आप चाह रहे हैं कि गैप जो है उनके साथ मेल मिलाप से ही करें। अनम, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी सर, मैं यही कहूँगी कि फर्स्टली तो आपके पेरेंट्स ही लेके आपको चलते हैं, कि मेरा ये ख्याल है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो जब बच्चों की टीन एज होती है उनकी ग्रोइंग ही ऐसी करें, उनको लेके ही ऐसे चलें कि हमारे बच्चों ने डिस्कशन सिर्फ हमसे ही करनी है, हर चीज़ डिस्कस हमसे करनी है। जब आप अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ बिल्डअप कर देते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। वो किसी बाय अदर पर्सन से करने से पहले फर्स्टली एक्शन लेगा कि मैं अपने पेरेंट्स से करूँ। तो ये आपको आपके पेरेंट्स से ही चीज़ मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको स्टार्टिंग से यूज टू ऐसे रखा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो बच्चा है वो सबसे पहले आपसे ही आके डिस्कस करेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, अदर एक्टिविटीज़ में है, तो बेहतर यही है कि वो घर आके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को पूरे दिन की रूटीन बताएं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, अपने बिजनेस से, अपनी हर एक्टिविटीज़ से उनको एक टाइम गोल सेट करना चाहिए कि ये टाइम, सिर्फ ये पीरियड जो है वो सिर्फ मेरे बच्चों का है, कि उसमें बैठे बच्चों की बातें सुने, ना कि उनको टॉर्चर करें और ना कि उन पे शाउट करें। उन्हें कहें कि बताओ आप क्या कहना चाहते हो। जब आपके बच्चे आपके साथ खुद फ्रैंक होंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कोई मसला आएगा। रोज की बात हुई, उसको आगे बढ़ाते हुए हम यही कहेंगे कि आपस में जो गैप है वो मेल मिलाप से ही हो सकता है, और मेल मिलाप होगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हम हल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी बातें हुई। आखिर पे जो समाजी रवैये हैं हमें चेंज करने पड़ेंगे, और वालिदैन को बच्चों के साथ जो उनका भी रवैया अच्छा होना चाहिए, और बच्चों को भी अपने वालिदैन के साथ, जो यंग हमारी जनरेशन है उनको अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल क्लियर कट बातें होनी चाहिए कि उनको कोई मसाइल हैं उसके हल के लिए भी वो बात कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, आप ने हमें टाइम दिया, और हम इस तरह इंशाअल्लाह ताला
नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं अल-फजर टीवी को, और इसको देखते रहें, और इसी तरह हम आपके साथ अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। थैंक यू जी।